आज हम इस वीडियो में लोकोमोटिव के बारे में और उनके फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको लोकोमोटिव को अंदर से जानने को मिलेगा। लोकोमोटिव्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेट हॉलर्स हैं। हर एक को अगर देखो तो लगता है जैसे रोलिंग स्पेस शटल हो। जब बात आती है इनके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, तो बड़े कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अमेजिंग इंजीनियरिंग है। लेकिन ये सारे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म और डिजाइन फीचर्स ज्यादा देखे या सुनाए नहीं जाते। आज हम सब कुछ देखेंगे, गुरु वाल्व से लेकर पुराने ईएमडीज पर वियर्ड प्रोट्रूजन तक, और साथ ही साथ हर लोकोमोटिव के कैब के पीछे छुपी हुई इलेक्ट्रिकल रूम को भी। शुरू करते हैं एक लेसर नोन डिजाइन फीचर से, समर विंटर डोर के साथ, जो प्राइम मूवर को साल भर इफिशिएंटली चलाने में मदद करता है। ईएमडीज पर एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीज लोकोमोटिव में ये इंजीनियर की साइड पर एक बड़े एयर इंटेक्स बॉक्स के नीचे होता है, जो इंजन कंपार्टमेंट और रेडिएटर कंपार्टमेंट के बीच में होता है। गर्मी के मौसम में सभी लोकोमोटिव्स का समर और विंटर डोर बंद होता है ताकि प्राइम मूवर अपनी सारी हवा बाहर से खींच सके, लेकिन सर्दी में डोर बंद नहीं होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्राइम मूवर इंजन कंपार्टमेंट से गर्म हवा खींच सके, साथ ही साथ बाहर से ठंडी हवा भी। इस प्री वार्म्ड हवा को खींचकर प्राइम मूवर बड़ी थर्मल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, जिससे लोकोमोटिव सभी जगह पर बेहतर तरीके से चल सके। पुराने ईएमडी इंजनों में ये बम्प क्या है, किसी को पता है तो कमेंट करें, और जिसको नहीं पता उन्हें मेन बताता हूं। ये ट्रैक्शन मोटर्स के लिए एक हवा डक्ट है। लोकोमोटिव के व्हील्स को घुमाने वाले बड़े मोटर्स बिजली से गर्म हो सकता है। क्या आप $20,000 के लिए आप सच में एक ट्रैक्शन मोटर को जलाना नहीं चाहोगे? इसलिए इस हवा से ठंडा रखा जाता है, जो कि अक्सर लोकोमोटिव के पीछे होता है। इस बम्प का सिर्फ यह काम है कि हवा को ब्लोअर से नीचे वॉकवे में होते हुए हाइपोफ्रेम डक्ट्स में ले जाता है, जो आखिर में ट्रैक्शन मोटर्स तक पहुंचता है। अगला फीचर है हमारे पास इम्प्रेशनेबल 3-in-1 जनरेटर। एक लोकोमोटिव का मुख्य अल्ट और जेन असल में दो पावर हाउस होता है। एक सेट ऑफ वाइंडिंग्स ट्रैक्शन मोटर्स के लिए पावर प्रदान करता है, क्योंकि वे लोकोमोटिव के सबसे ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, और दूसरा सेट ऑफ वाइंडिंग्स लोकोमोटिव के बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए पावर प्रदान करता है। अल्ट और जेन्स को बिजली लगाने पर मोटर्स की तरह काम करने की क्षमता होने की वजह से यह प्राइम मूवर के लिए स्टार्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ईएमडीज आमतौर पर कंप्रेस्ड एयर या दो बड़े स्टार्टर मोटर्स से चलाए जाते हैं। प्राइम मूवर के बारे में बात करते हैं, क्यों ना गुरु वाल्व को देखे, जो इंजन को ठंडे मौसम में बर्बाद होने से बचाता है। लोकोमोटिव कार्स की तरह एंटी फ्रीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे कोरोशन को रोकने के लिए पानी और बोरेट का हल का इस्तेमाल करते हैं, जो अगर बहुत ठंडा हो जाए तो फ्रीज हो जाता है। क्योंकि पानी ठंड में जम जाता है, इसका मतलब है कि एक इंजन जिसमें कूलेंट फ्रीज हो गया है वह शायद ही कभी चलेगा। खुशकिस्मत से गुरु वाल्व इससे होने से रोकता है, क्योंकि अगर प्राइम मूवर का तापमान 35 या 40 डिग्री तक चला जाता है तो गुरु वाल्व खुल जाएगा और सारा पानी बाहर छोड़ देगा। जो सच में दिलचस्प है वह यह है कि गुरुओं को बिजली की जरूरत नहीं होती। उनकी डिजाइन उन्हें मैकेनिकल थर्मामीटर और ऑटोमेटिक वाल्व दोनों बनाती है। यही वजह है कि ऑटो स्टार्ट मौजूद है, ताकि इंजन हमेशा गर्म रहे और अपना कूलेंट न छोड़ दें और उनका ईंधन डीजल गाढ़ा न हो जाए। बड़े पुराने इंजनों का एक और बहुत दिलचस्प फीचर है, जैसे कि उन्होंने अपने पिस्टन्स पर वियर को कैसे रोका है। आफ्टर ऑल, एक लोकोमोटिव का प्राइम मूवर किसी भी दूसरे इंजन से बहुत ज्यादा देर और ज्यादा मेहनत से चलता है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिलायबल रहने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। जीई के पार पिस्टन के हेड को असल में बदला जा सकता है। बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पिस्टन खराब हो सकता है। एक वाल्व समय से पहले खुल जा सकता है, कहीं एक हॉट स्पॉट हो सकता है, पिस्टन स्टार्टिंग ही खराब हो सकता है। लेकिन बहुत से ईएमडीज में कुछ और भी है जो रिप्लेसेबल हेड से बहुत कूल है, क्योंकि उनके पिस्टन्स असल में अपने सिलेंडर में पूरे 360 डिग्री घूम सकते हैं। ये बस ये इंश्योर करने के लिए कि सभी स्लाइडिंग सरफेसेस पर इवन वियर हो। ये भी सिलेंडर वॉल पर क्रॉस हैचिंग को मेंटेन करने में मदद करता है, जो प्रॉपर ऑनल रिटेंशन और डिस्पर्सल के लिए जरूरी है। यह रोटेटिंग पिस्टन्स एक पिस्टन पिन कैरियर पर बैठे होते हैं, और उसके नीचे पिस्टन में एक ग्रूव कट होता है, जो एक बड़ा स्नैप रिंग को होल्ड करता है, जो इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों पर कुछ भी अलग नहीं होने देंगे। इंजन के वाइब्रेटरी फोर्सेस के अलावा कुछ नहीं होता जिससे यह पिस्टन्स घूमते हैं। कभी कभी यह स्नैप रिंग्स टूट जाते हैं और पिस्टन सिलेंडर के ऊपर अटक जाता है। आमतौर पर इंजन के साइड से रॉड को तोड़ देते हैं। आखिरी चीज जो हम प्राइम मूवर के बारे में कवर करेंगे
वह है पावर असेंबली या पीए। यह बेसिकली एक मॉड्यूलर है, बदलने लायक ब्लॉक और हेड दोनों हैं। आपको पिस्टन, उसके सारे वाल्व्स, कूलेंट और गैस पासेजेस, सिलेंडर खुद, इंजेक्टर के लिए जगह और ऊपर एक वाल्व कवर मिलता है। जीई के रिमूवेबल हेड्स की तरह यह मेंटेनेंस करते समय पैसा और समय बचाने के लिए बनाया गया था। यह भी मुख्य ब्लॉक को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि अगर सिलेंडर में कुछ सच में गलत हो जाए तो ट्रॉमा आम तौर पर पीए में कन्फाइंड होता है, जो इंजन ब्लॉक से ज्यादा आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। प्राइम मूवर से दूर हटकर चलो ऑक्स कैप की तरफ देखते हैं। ये हर लोकोमोटिव के कैप के पीछे एक छुपी हुई इलेक्ट्रिकल रूम है, जो सिर्फ एक छुपे हुए दरवाजे के जरिए ही एक्सेस की जा सकती है। ये जगह असल में लोगों के लिए नहीं है, इसलिए यह काफी तंग होती है। बहुत सारे खतरनाक बस बार्स और लाइव एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल सरफेस के साथ जो आसानी से आपको मार सकते हैं। इस मसले को रोकने के लिए और किसी भी इलेक्ट्रीशियन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर ओंक्स कैब के प्रवेश द्वार पर या तो एक ऑटोमेटिक सेंसर होता है या मैनुअल लीवर होता है। ये सेंसर और लीवर्स लोकोमोटिव के सारे ऑक्सिलरी पावर को बंद कर देते हैं, ताकि आप वहां जाकर अपने आप को भूलकर भी न मार दो। अभी तक हम सिर्फ लोकोमोटिव के अंदर क्या हो रहा है उसकी कुछ झलक देख पाए हैं। मतलब हमने तो प्लास्टिक लाइंड ग्लाइकॉल लुब्रिकेटेड एयर कंप्रेसर्स की तरफ भी नहीं देखा, जो टेफ्लॉन लाइंड सिलेंडर्स का इस्तेमाल कंफ्रिक्शन के लिए करते हैं और ग्लाइकोल ऑयल के बजाय इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके पास सुपीरियर हीट डिस्पर्सिंग प्रॉपर्टीज और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। पर कोई बात नहीं, उम्मीद है आज मैंने आपको कुछ नया सिखाया होगा। और अगर आपको कोई ऐसा लोकोमोटिव डिजाइन का फीचर पता है जो इस वीडियो में मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।